ये अग्निशामक यंत्र क्यों रखते हैं आप लोग? जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं ये बड़े बड़े होते हैं। ऑफिस में भी होता है, घर में भी होता है, दुकान पर भी होता है। ये क्यों होता है बताओ ना? यदि असावधानी से कहीं आग लग जाए तो अग्निशामक यंत्र के द्वारा उसको बुझा दी जाए। इसलिए आप लोग पैसा दे करके खरीद करके रखे रहते हो। वैसे ही जब कभी आप मंदिर आओ, गुरु के पास आओ, क्षमा रूपी अग्निशामक यंत्र खरीद ले जाना। और जब कभी घर में, परिवार में, ऑफिस में जब कभी भी आपके लिए ऐसा निमित्त मिले तो बस उसको चालू कर देना, क्षमा का यंत्र। जब कभी अग्निशामक यंत्र देखो तब कुंतु सार को याद कर लेना, महाराज ने हमें क्षमा दी। वो जब भी आपकी उस पर दृष्टि जाए समझना ये मेरे अंदर भी होना चाहिए। जब ऐसा ऑफिस में निमित्त मिले, मैं तो कहता हूँ ऑफिस में अपने सामने ही रखा करो इसको, घर में से सामने ही रखा करो, ताकि आपको मालूम पड़े हम भी अग्निशामक यंत्र हैं, हमें क्रोध नहीं करना। कुछ लोग तो ये एग्जाम्पल पहली बार सुन रहे होंगे। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करना। तो अब पहली बार नहीं, पहली और अंतिम बना लेना। जीवन भर हमें क्या बनना है? अग्निशामक यंत्र। पहले से क्षमा रखो, आप पहले से सोच लो ऐसी घटना घट सकती है। सुन रहे हो ना? पति लोगों से कहना चाहता हूँ, आप घर जाओ ध्यान रखना, ऑफिस जाओ ध्यान रखना, ये घटना घट सकती है। आप क्या लेकर के जाओ? अपने आप को अग्निशामक यंत्र बना करके जाओ, कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे सुकरात लेकर के जाते थे, जैसे बरैया जी, पंडित जी गोपाल दास जी लेकर के जाते थे। उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, बहुत तेज थी वो, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। एक बार बताते हैं, पंडित जी अपने घर गए, थोड़े से लेट पहुँचे। पंडित जी तो थे तो पंडित वगैरह लेट तो हो ही जाते हैं। पहुँचे तो रोज चिड़चिड़ा कर कुछ ना कुछ बोला करती थी। उस दिन सर्दी का समय था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और घड़ा का पानी रखा था। और आकर के जैसे बरैया जी बैठे हैं पंडित जी, वैसे उन्होंने क्या किया? घड़ा ठंडा ठंडा पानी उठाकर उनके ऊपर डाल दिया। वो अग्निशामक यंत्र लेके गए थे। वो बोले, अरे वाह, आज तक तो ये गरज दी थी, आज तो बरस भी गई। ये अग्निशामक यंत्र ये स्वाध्याय से मिलता है, गुरुओं के शरण से मिलता है। आज तक तो गरजती थी, आज तो बताओ उसका क्या हाल हुआ होगा। महाराज जी ये तो बहुत बड़ी बात है, यही तो बात अपना नहीं है। देखो ये कठिन काम है। जो प्रतिभा संपन्न छात्र होते हैं वो कठिन काम करते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो कठिन काम करते हैं। सरल काम तो कोई भी कर सकता है। जवाब का जवाब देना ये कायरता का प्रतीक है, कोई भी दे सकता है। जवाब के समय मौन रहना ये वीर का प्रतीक है, वीरता अपने काम करेगा। यदि एक गाय के लिए दूसरी गाय सींग दिखाएगी तो वो रह जाएगी, वो भी सींग दिखाएगी। एक कुत्ता दूसरे को भौंकेगा तो चुप रह जाएगा, वो भी भौंकेगा। ये रूल्स पशुओं के हैं। लेकिन आपको कोई भौंकना बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई तीव्र शब्दों में बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं तो सींग से सींग ही तो लड़ा रहे हैं। भौंकने से भौंकना ही तो हो रहा है। अरे शांत रह जाओ, ये मनुष्यता है, ये मानवता है। हम शांत क्यों रह गए? हमारे पास क्षमता थी, शक्ति थी। उबलते वो हैं जिनके पास क्षमता नहीं होती, शक्ति नहीं होती। ये सहन शक्ति का प्रतीक है।